नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्खलन में देरी क्या है। स्खलन में देरी को कभी कभी स्खलन में खराबी, इम्पेयर्ड एजैकुलेशन या डिलेड एजैकुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सेक्स के दौरान पुरुषों को यौन उत्तेजना के चरम पर पहुंचने में अधिक समय लगता है, जिससे उनका वीर्य भी देरी से निकलता है। स्खलन में देरी की समस्या से पीड़ित कुछ लोगों में वीर्य निकलना पूरी तरह से बंद भी हो जाता है। स्खलन में देरी की समस्या कुछ समय के लिए या जीवन भर भी रह सकती है। कुछ प्रकार की दीर्घकालिक बीमारियां, सर्जरी या कुछ प्रकार की दवाओं के कारण संभावित रूप से स्खलन में देरी होने लग सकती है। इस समस्या का इलाज इसके अंदरूनी कारणों पर निर्भर करता है। कभी कभी स्खलन में देरी होना एक आम स्थिति मानी जाती है। यदि स्खलन में देरी की समस्या लगातार बनी रहती है या फिर यह आप को या आपके पार्टनर की चिंता का कारण बन रही है, तो इसको गंभीर समस्या माना जाता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जानते हैं स्खलन में देरी के लक्षण क्या होते हैं, डिलेड एजैकुलेशन सिम्टम्स क्या होते हैं। लोगों को स्खलन में देरी की समस्या होती है, उनको ऑर्गेज्म प्राप्त करने के लिए 30 मिनट या उससे अधिक समय तक उत्तेजित रहने की आवश्यकता पड़ती है। इस समस्या से पीड़ित कुछ लोग स्खलन करने में पूरी तरह से असमर्थ भी हो जाते हैं। स्खलन में देरी की समस्या का सबसे आम रूप वह होता है जिसमें पुरुष सेक्स के दौरान ऑर्गेज्म को प्राप्त नहीं कर पाता है, लेकिन वह मौखिक सेक्स, ओरल सेक्स या लिंग के साथ से उत्तेजना करने हस्तमैथुन ऑर्गेज्म को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ हस्तमैथुन से ही ऑर्गेज्म प्राप्त कर पाते हैं। लक्षणों के आधार पर स्खलन में देरी की समस्या को मुख्य रूप से इन प्रकारों में बांटा गया है: लाइफ लॉन्ग वर्सेस एक्वायर्ड। स्खलन में देरी की आजीवन स्थिति पुरुषों में उस समय से ही मौजूद होती है जब वे यौन गतिविधियों के लिए पारस्परिक हो जाते हैं। स्खलन में देरी की एक्वायर्ड प्राप्त की गई स्थिति सामान्य रूप से यौन गतिविधियां करने के बाद होती है। नेक्स्ट है जनरलाइज वर्सेज सिचुएशनल। स्खलन में देरी की समस्या की स्थिति कुछ सेक्स पार्टनर या कुछ प्रकार की उत्तेजनाओं तक सीमित नहीं होती है, जबकि स्खलन में देरी होने की स्थिति जिन समस्याओं के कुछ परिस्थितियों के दौरान होता है। ये श्रेणियां स्खलन में देरी की जांच करने में मदद करती हैं और यही इस समस्या के लिए सबसे प्रभावी उपचार को निर्धारित करने में मदद करती हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। यदि आपको स्खलन में देरी की समस्या हो रही है तो आपको सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये समस्या महसूस होने पर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जैसे यदि स्खलन में देरी आपके या आपके पार्टनर के लिए कोई समस्या का कारण बन रही है। नेक्स्ट है, आपको कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है जो स्खलन में देरी से जुड़ी है। नेक्स्ट है, यदि आप कुछ दवाएं खा रहे हैं जो स्खलन में देरी का कारण बन रही हैं। नेक्स्ट है, यदि स्खलन में देरी की समस्या के साथ आपको अन्य लक्षण भी महसूस हो रहे हों। अब हम बात करते हैं स्खलन में देरी के कारण व जोखिम कारक क्या होते हैं, डिलेड एजैकुलेशन कॉज एंड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। स्खलन में देरी की समस्या क्यों होती है। स्खलन में देरी की समस्या कुछ प्रकार की दीर्घकालीन बीमारी, सर्जरी और कुछ प्रकार की दवाएं लेने से भी हो जाती है। इसके अलावा कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करने से या मानसिक स्थिति जैसे चिंता, डिप्रेशन, तनाव आदि के कारण भी स्खलन संबंधी समस्या होने लगती है। कई मामलों में स्खलन में देरी की समस्या कई शारीरिक व मानसिक समस्याओं के संयोजन से होती है। कुछ शारीरिक कारण जो स्खलन में देरी का कारण बनते हैं
ऑर्गेज्म को कंट्रोल करने वाली पेल्विक नस प्रभावित होना, कुछ प्रकार के संक्रमण, न्यूरोलॉजिकल रोग जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, स्ट्रोक या रीढ़ की हड्डी की नसें क्षतिग्रस्त होना, हार्मोन संबंधी रोग जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म या टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाना, और प्रोस्टेट की सर्जरी करवाने जैसे प्रोस्टेट का ट्रांसयूरेथ्रल रिएक्शन, TURP, प्रोस्टेट रिमूवल, प्रोस्टेट निकालने की सर्जरी होने के बाद के कॉम्प्लिकेशन, हृदय रोग, कुछ प्रकार के जन्म दोष जो आपकी प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करते हैं, प्रोस्टेट में संक्रमण होना, मूत्र पथ में संक्रमण होना, UTI होना, कुछ मानसिक समस्याएं जो स्खलन में देरी का कारण बन सकती हैं जैसे डिप्रेशन, चिंता या अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तनाव, आपकी बोलचाल में कमी या अन्य प्रकार की चिंता के कारण रिश्ते संबंधी समस्याएं होना, यौन प्रदर्शन को लेकर चिंतित रहना, सांस्कृतिक या धार्मिक पाबंदी, यौन कल्पनाओं और अपने पार्टनर के साथ वास्तविक रूप से सेक्स करने के बीच अंतर महसूस होना, कुछ प्रकार की दवाएं या नशीले पदार्थ जो स्खलन में देरी पैदा करने का कारण बनते हैं, कुछ प्रकार की एंटीसाइकोटिक मनोविकार के प्रति प्रभावी दवाएं, अल्कोहल, विशेष रूप से अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल लेना, शराब की लत, ज़्यादातर डिप्रेशन को रोकथाम करने वाली दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट्स लेने वालों को यह समस्या हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम करने वाली कुछ प्रकार की दवाएं लेने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ प्रकार की डायूरेटिक्स दवाएं लेने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ पुरुषों में कोई मामूली शारीरिक समस्या स्खलन में देरी का कारण बनती है, व्यक्ति यौन संबंध बनाने के दौरान स्खलन संबंधी समस्याओं के प्रति भी चिंता करता है, परिणाम स्वरूप होने वाली चिंता स्खलन में देरी की स्थिति को और अधिक गंभीर बना सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा स्खलन में देरी का खतरा कब बढ़ जाता है। ऐसे कई कारक हैं जो आप में स्खलन में देरी होने की समस्या विकसित होने के जोखिम को बढ़ाते हैं, जिनमें ये शामिल हो सकते हैं जैसे मेडिकल स्थितियां जैसे डायबिटीज या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कुछ प्रकार के मेडिकल उपचार जैसे प्रोस्टेट की सर्जरी होना, दवाएं जैसे विशेष रूप से डिप्रेशन की रोकथाम करने वाली दवाएं, हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं और डायूरेटिक्स दवाएं, बुढ़ापा या उम्र बढ़ने के साथ साथ स्खलन में देरी होना एक सामान्य स्थिति होती है, साइकोलॉजिकल बीमारी जैसे डिप्रेशन या चिंता आदि, रिश्ते संबंधी समस्याएं जैसे अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात न कर पाना, शराब का सेवन करना या अन्य गैर कानूनी नशीले पदार्थों को लेना, खासकर यदि आप लंबे समय से शराब या अन्य किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँगा स्खलन में देरी से बचाव कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिलेड इजैकुलेशन, स्खलन में देरी होने की स्थिति को रोकथाम कैसे करें। जैसे कि यह समस्या कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं के कारण हो जाती है, इसलिए कोई भी रोकथाम का तरीका स्खलन में देरी होने से बचाव नहीं कर सकता है। हालांकि ये तरीके अपनाने से कुछ हद तक राहत मिल सकती है, जैसे नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव को मैनेज करने की कोशिश करें, पर्याप्त नींद लें, डिप्रेशन या चिंता आदि से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर से विशेष मदद लें, अपने पार्टनर के साथ प्रेम संबंधों को बढ़ाने के लिए उनके साथ अधिक से अधिक समय गुजारने की कोशिश करें, शराब छोड़ दें या कम से कम मात्रा में लें, भांग व अन्य गैर कानूनी नशीले पदार्थ को ना लें, तंबाकू का सेवन बंद कर दें। यदि आपको कोई भी दीर्घकालीन बीमारी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो निश्चित रूप से इसका इलाज कराएं। अब मैं बताना चाहूँगा स्खलन में देरी के परीक्षण क्या होते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिलेड इजैकुलेशन कैसे होता है। स्खलन में देरी की समस्या का बेहतर इलाज निर्धारित करने के लिए सिर्फ मरीज का शारीरिक परीक्षण करने और पिछली मेडिकल स्थितियों के बारे में जानने की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि यदि स्खलन में देरी किसी ऐसी अंतर्निहित समस्या के कारण हो रही है जिसका इलाज करने की ज़रूरत है तो आपके और अधिक टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। आपको किसी विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अंतर्निहित इंटरनल समस्याओं का पता लगाने के लिए
किए जाने वाले टेस्ट ये हो सकते हैं। शारीरिक परीक्षण के दौरान आपके लिंग और वृषण की काफ़ी सावधानी के साथ जांच की जाती है। आपके गुप्तांग में सामान्य रूप से संवेदनशीलता महसूस होती है या नहीं, यह जानने के लिए डॉक्टर आपको गुप्तांग को हल्के हल्के छूकर देख सकते हैं। हृदय रोग, डायबिटीज़, टेस्टोस्टेरोन का निम्न स्तर और अन्य प्रकार की बीमारियों की जांच कराने के लिए आपके खून का सैंपल लिया जा सकता है और टेस्टिंग के लिए उसको लैब में भेज दिया जाता है। डायबिटीज़, संक्रमण और अंतर्निहित समस्याओं की जांच करने के लिए पेशाब का सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। स्खलन में देरी का इलाज, डिलेड इजैकुलेशन ट्रीटमेंट। स्खलन में देरी का इलाज कैसे किया जाता है? स्खलन में देरी की समस्या का इलाज करने के लिए डॉक्टर पहले इसके कारणों का पता लगाते हैं। इलाज करने के लिए डॉक्टर को यह निर्धारित करना पड़ता है कि स्खलन में देरी साइकोलॉजिकल समस्या, कोई अंदरूनी शारीरिक समस्या या फिर किसी अन्य बीमारी के किसी कारण से हो रही है। स्खलन में देरी होने की समस्या का इलाज वैसे तो समस्या के अंदरूनी कारणों पर निर्भर करता है। स्खलन में देरी के इलाज में दवाएं भी लेनी पड़ सकती हैं और जो दवाएं आप वर्तमान में ले रहे हैं उनमें भी बदलाव करने पड़ सकते हैं। उपचार के दौरान मरीज को मानसिक काउंसलिंग दी जाती है और यदि मरीज किसी प्रकार के नशे करता है तो उसका भी पता लगाया जाता है। मेडिसिन, यदि आप डिप्रेशन की रोकथाम करने वाली दवाएं खा रहे हैं जिसके कारण आपको स्खलन में देरी की समस्या हो रही है तो कुछ विशेष प्रकार की दवाओं से आपका इलाज किया जा सकता है। जो दवाएं आप खा रहे हैं कभी कभी उनकी खुराक को कम करने या बदलने से भी मदद मिल सकती है। कुछ दवाओं में आपके द्वारा वर्तमान में खाई जाने वाली दवाओं के साथ कुछ और दवाएं जोड़ देने से भी काम बन सकता है। ऐसी कोई दवा नहीं है जिसको स्खलन में देरी का इलाज करने के लिए स्वीकृत किया गया है। जिन दवाओं का इस्तेमाल स्खलन में देरी की समस्या का इलाज करने के लिए किया जाता है उन दवाओं को मुख्य रूप से किसी अन्य रोग का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ प्रकार की दवाएं जिनका उपयोग कभी कभी स्खलन में देरी का इलाज करने के लिए किया जाता है, जैसे एमेंटाडिन पार्किंसंस रोग में जिसको यूज़ किया जाता है, जैसे वस्पिरोन चिंता की रोकथाम करने वाली दवा है उसके लिए यूज किया जाता है। साइप्रोहेप्टाडिन एलर्जिक मेडिसिन है, इसको भी यूज किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिकल परामर्श। साइकोथेरेपी की मदद से उन अंदरूनी मानसिक समस्याओं का पता लगाया जाता है जो स्खलन में देरी जैसी समस्याएं पैदा करती हैं, जैसे डिप्रेशन और चिंता आदि। इस थेरेपी की मदद से ऐसी समस्याओं का पता लगाया जाता है जो स्खलन करने की क्षमता को सीधे तौर से प्रभावित करती हैं। इसके लिए आपको मानसिक विशेषज्ञ डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के पास खुद अकेले या अपने पार्टनर के साथ जाना पड़ सकता है। आपको सेक्स थेरेपिस्ट या मानसिक विशेषज्ञ डॉक्टर जो सेक्स संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी दे सकें उनके पास जाने से भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। ये टॉक थेरेपी के द्वारा आपकी चिंता का समाधान करते हैं। आपके लिए सबसे बेहतर परामर्श क्या हो सकता है, यह आपकी विशेष समस्या और आपकी चिंता पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे स्खलन में देरी से होने वाली जटिलताओं के बारे में। डिलेड इजैकुलेशन रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन। स्खलन में देरी होने की स्थिति से कौन सी जटिलताएं विकसित हो सकती हैं? पुरुष या उसके साथी के लिए यौन आनंद कम हो जाना, यौन प्रदर्शन को लेकर चिंता या डिप्रेशन होना, सेक्स जीवन में संतोष न होने के कारण रिश्तों में समस्याएं पैदा होना, अपने साथी को गर्भवती करने में असमर्थ रह जाना, ये समस्याएं आपको हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे से इसका इलाज कराना चाहते हैं तो मैं जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूं। तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा।
दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब लेता हूँ विदा, मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।